हेलो माय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना आप लोग। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन जंगकुक अपने लग्जरियस रूम में सो रहा होता है, तभी उसकी आँख खुलती है। टेबल पे रखा फ़ोन उठाकर उसमें ते की फ़ोटो देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी माई प्रिंसेस, मुझे माफ़ कर देना जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ उसके लिए। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करोगी मेरी इस हरकत पर, बट कोई नहीं, एक बार शादी हो जाने दो। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सब कुछ भूल कर मुझसे प्यार करोगी। जंगकुक इतना बोलकर जेहोप को कॉल करता है और डीप वॉइस में बोलता है, क्या खबर है जेहोप। जेहोप सब कुछ बताता है जंगकुक को। दूसरी तरफ आश्रम के बाहर कुछ ब्लैक कलर की कारें आके रुकती हैं। उसमें से ब्लैक सूट पहने कुछ बॉडीगार्ड निकलते ही सीधा चिल्लाने लगते हैं। बॉडीगार्ड की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ते बाहर आती है। ते बोलती है, क्या बात है, आप लोग क्यों शोर कर रहे हैं। उसमें से एक बॉडीगार्ड बोलता है, आश्रम खाली करने को बोला गया था, खाली करो, मेरे बॉस का ऑर्डर है। ते बोलती है, अपने बॉस से बोलो मैं बात करना चाहती हूँ। उसमें से एक बॉडीगार्ड जंगकुक को कॉल लगाता है, किंग मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। जंगकुक बोलता है, क्या उनका नाम ते है। जी किंग, उनका नाम ते है। जंगकुक बोलता है, फ़ोन दे दो मैम को। ते बोलती है, मुझे आपसे मिलना है, अपने आदमियों से बोलिए यहाँ से चले जाए, मैं 1 घंटे में आ रही हूँ आपके पास। इतना बोलकर थे फ़ोन बॉडीगार्ड को देकर गुस्से में चली जाती है। किंग मैम चली गई गुस्से में। जंगकुक बोलता है, ओके, तुम सब भी वहाँ से जाओ अभी इसी वक्त। 1 घंटे बाद ते शॉप में पहुँच जाती है। जंगकुक पहले से ही अपनी प्रिंसेस का वेट कर रहा होता है। ते कैबिन का डोर ओपन करती है और देखती है जंगकुक चेयर पर बैठा हुआ था। जंगकुक बोलता है, माय वाइफी आओ। ते बोलती है, मेरी हार पे बहुत हंसी आ रही है ना आपको। जंगकुक स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुमको जीत लिया, अब तुम सिर्फ मेरी होते। ते कहती है, मेरी कुछ शर्तें हैं आपसे जो आपको माननी होगी, तभी मैं आपसे शादी करूँगी। जंगकुक बहुत खुश था तो इसलिए वो बोलता है, ते जो भी मांगना है मांगो, जो चाहिए तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ प्लीज़ तुम मुझसे मेरी जान मत मांगना। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ। वैसे बोलो क्या चाहिए और क्या शर्त है तुम्हारी। ते बोलती है, आपकी जान का क्या करूँगी, अगर आप मेरे सामने मर भी जाओगे तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर इस दुनिया में किसी से नफ़रत करती हूँ तो वो सिर्फ़ आप हो। आप मेरे लिए एक जंगली जानवर हो जो हर किसी को बेरहमी से मार देता है। वो ये बात नहीं जानता है कि जिसकी जान ले रहा है उसका भी परिवार होगा, उसके भी बच्चे होंगे। वैसे एक माफिया से क्या उम्मीद की जा सकती है। रही बात परिवार आगे बढ़ाने की, तो मैं ये कभी होने नहीं दूँगी। मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगी और ना आपको मेरे पास आने दूँगी। जंगकुक बोलता है, क्या बोलना चाहती हो ते, साफ साफ बोलो। ते बोलती है, क्या आपकी फैमिली है। जंगकुक बोलता है, फैमिली है मगर मेरे लिए ना के बराबर है। ते मन ही मन खुश हो जाती है, कम से कम परिवार तो है इस जानवर का। ते बोलती है, मेरी पहली शर्त, मुझे आपके परिवार के साथ रहना है, मुझे अकेले रहने में डर लगता है। आप एक माफिया हो और भी मुझे डर लगेगा आपके साथ रहने में। मेरी दूसरी शर्त ये है कि आप मेरे परमिशन के बगैर मेरे पास कभी नहीं आओगे, मुझे कभी छुओगे भी नहीं। और मेरी तीसरी शर्त ये है, जो आश्रम आपने ख़रीदा है उसमें बच्चों को रहने दोगे और मेरी बहन को कॉलेज में लेने के लिए बोलोगे, उसका एग्ज़ाम है। जंगकुक धीरे धीरे ते के करीब जाने लगता है।
ते के पास जाके ते के चेहरे पर से उसके बाल हटा के उसके कानों के पीछे करते हुए बोलता है, और कुछ चाहिए मैडम जी तो वो भी बोल दीजिए। ते की धड़कनें तेज हो गई थी। ते मन ही मन बोलती है, ये मुझे क्या हो रहा है, क्यों मैं इनके छूने से मेरा दिल इतना तेज़ी से धड़क रहा है, ये नहीं हो सकता, मुझे इस जानवर से दूर रहना होगा। जंगकुक बोलता है, बस इतना ही, सोच लो, कुछ और भूल तो नहीं रही हो, अगर भूल रही हो तो बोल दो। ते हिचकिचाते हुए बोलती है, आपके बोलने का क्या मतलब है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। जंगकुक बोलता है, ठीक है, मुझे मंजूर है सब शर्तें तुम्हारी, जो चाहिए सब मिलेगा तुमको। इतना बोलकर ते को अपने करीब खींचकर कर लेता है अपने पास, और ते के होठों पर अपना होठ रखकर रफली किस करने लगता है। ते जंगकुक को रोकने की कोशिश करने लगती है, पर जंगकुक की पकड़ बहुत ही मजबूत से होती है। ते जंगकुक को अपने आप से दूर नहीं कर पाती। ते जंगकुक के कंधे पर ज़ोर ज़ोर से मुक्का मारने लगती है, पर जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब जंगकुक को एहसास हुआ कि ते को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जंगकुक धीरे से ते को छोड़ देता और बोलता है, तुम ठीक हो ना? ते बोलती है, आप बार बार ये किस क्यों करने लगते हैं? अभी मैंने आपको आपके सामने कुछ शर्तें रखी थी, क्या आप भी इतनी जल्दी भूल गए? जंगकुक बोलता है, कुछ नहीं भूला हूँ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करती हो ते, मैं कभी तुम्हारे इतने करीब नहीं आऊँगा जब तक कि तुम मुझे खुद नहीं बुलाती हो। जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, किस भी कर सकता हूँ, इसके लिए तुमने नहीं मना किया है। ते मन ही मन जंगकुक को गाली देती हैं और ये बोलती है, ये जानवर कितना बेशर्म है। जंगकुक बोलता है, ते मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, मुझे गाली दो या बेशर्म बोलो, तुम्हारे मुँह से सब कुछ अच्छा लगता है मुझे ते। इतना बोलकर जंगकुक ते को हक कर लेता है। ते भी जंगकुक को हक करने देती है। 10 मिनट बाद जंगकुक हक ब्रेक करता है और अपने दोनों हाथों से ते को चेहरे को पकड़कर अपने माथे से सटाकर मायूसी सी आवाज़ में बोलता है, मैं तुम्हें उस घर में लेके जाऊंगा, तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा ते जो तुम्हें चाहिए, माँ बाप भाई बहन सब कुछ तुम्हें मिलेगा, बस तुम मुझसे कभी दूर मत होना ते, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी से रिक्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन तुमसे मैं कर रहा हूँ, मुझसे दूर कभी मत जाना ते। इतना बोलकर जंगकुक ते को ज़ोर से कस के अपने गले लगाकर रोने लगता है।